पास आते हुए ये हर जगह जो पहुंचकर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, इसमें भी आपको कोई लहर नहीं दिखाई दे रही? नहीं, नारे लगने क्या है, और हमारे नेताओं के नारे नहीं लग रहे हैं क्या? उसके बाद आप लहर बता रही हैं। लहर यदि होता, देखिए पहले जो मैंने आपका पैकेज देखा वोटिंग परसेंटेज का, ये तो पिछले 5-6 वर्षों से आप जो भी चुनाव देखें, चाहे असेंबली का हो, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ता जा रहा है। जनता जागरूक हो रही है, हर कोई जिम्मेदारी अपने निभा रहे हैं। लोकतंत्र की बहुत अच्छी ये लक्षण है। अखिलेश जी, दूसरा जो आपने प्रश्न किया, हाँ, अगर इनको लगता, आपने कहा कि हमारे नेताओं के नारे नहीं लगते क्या? अखिलेश जी, राहुल के नारे कहाँ सुने? जवाब ले लें। अब आपको नहीं सुनाई देता होगा। हम तो जो आपकी तो मर्जी है ना, जो आप दिखाएं, हम कितना बोल रहे हैं, आप कितना दिखाएंगे, वो आपकी मर्जी है। आप इतना गुस्सा क्यों रहे आज? अब आप अगर ऐसा कह देंगे कि राहुल गांधी के नारे नहीं लग रहे हैं, तो ये भी तो एक आश्चर्यजनक चीज है। हो सकता है आपके नजर में नारे उनके ना लगते हो। अरे अखिलेश जी, हम तो बड़े स्वाभाविक भाव से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप गुस्साए चले जा रहे हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने गुस्सा रहा हूँ? कहाँ पर आपने सबसे ज्यादा सुना है, जरा बता दीजिए हमें। मैं बार बार आप कुछ क्या पूछा आपने? क्या सबसे ज्यादा बार सुना आपने? जहां पर राहुल ही चाहिए ऐसे नारे सुने हो, ऐसी कुछ जगह बता दीजिए हमें। अब ये इसका कोई पैमाना नहीं है, कहाँ नहीं हुआ है, और आपको नहीं दिखता है तो हम क्या, चैनल भी आप देख लिया करें, दिख जाया करेगा, हमसे मत ना पूछें। कोई यदि ये कहता है कि राहुल गांधी की पूछ नहीं है, राहुल गांधी के नारे नहीं लगते हैं, तो हम उसके ऊपर एक तरह से आप कहिए कि बस शुभकामनाएं और सद्भावनाएं उसको प्रेषित कर आरोप दे रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। ये कोई जवाब नहीं है। अब आप इसके बाद ये पूछे कि राहुल गांधी को पहचानता कौन है? अगर मोदी की हवा होती तो कल तक मैनिफेस्टो रिलीज करने के पहले तक जो बीजेपी अपने मोदी के गवर्नेंस और डेवलपमेंट के एजेंडे की बात करती थी, वो मोदी के एजेंडे कम्युनल इश्यूज पे क्यों गए? ये कौन बताएगा? वो मोदी जो अपने आप को लहर बताते हैं, वो मोदी अपनी उस विधानसभा की सीट छोड़ करके, जहां से मुख्यमंत्री गुजरात की सरकार ने बनाया, गुजरात की जनता ने बनाया है, वो अपनी उस विधानसभा वाली लोकसभा छोड़ करके दूसरे और सुरक्षित स्थान पे क्यों गए? वो मोदी जो करप्शन की और तमाम चीजों की बात करते हैं, वो माननीय मोदी जी बिल्कुल, ये मुद्दे की बात हुई। हालांकि उसका जवाब आपने नहीं दिया, लेकिन श्रीकांत शर्मा जी जो सवाल वो उठा रहे हैं वो बेहद लाजमी है। नहीं, आप और चैनलों को देख लिया करें तो आपको दिख जाएगा। अखिलेश जी, क्या बोल रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? सवाल आपसे कुछ पूछा जा रहा है, बेवजह की बात पर जा रहे हैं। अखिलेश जी, बहस का एक पैमाना होना चाहिए। अनुरोध है कि ये जो बीमारी लग गई है ना कि आप सवाल पूछने वाले को शूट द मैसेंजर, ये ठीक नहीं है। ये भी कह देंगे कि राहुल जी के नारे नहीं लगे। आपसे हमने पूछा, आप ऐसी जगह बताइए ना जहां पर वर्चस्व सबसे ज्यादा दिख रहा है, जहां पर जल सैलाब के नारे लगा रहा है। आप बताइए ना जब उनके नारे कहाँ लगे बताएं आप। हम क्यों पूछें? ये कोई प्रश्न होता है? ये भी कोई सवाल है? ये भी कोई पॉसिबिलिटी है? हम कभी ये नहीं कहते कि मोदी के नारे नहीं लगे, क्योंकि जो लीडर उसके नारे उसकी रैली में वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक नहीं कई ऐसी वजहों से ये सवाल उठता है कि अगर मोदी लहर वाकई है तो फिर मोदी जी को दो जगहों से लड़ने की जरूरत क्यों? नंबर 1। उसके अलावा ये भी है, एक सेकंड अखिलेश जी, आऊंगी आपके पास, अपने टर्न का इंतजार कीजिए। जी नहीं, अब आपको रुकना पड़ेगा सर, आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात सुन ली सर। श्रीकांत शर्मा जी, क्यों आखिरी फेज में ऐसे वक्त पर वोटिंग के एन पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई अमित शाह जैसे तमाम नेताओं की तरफ से? ये दो ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और जो ये बताते हैं कि मोदी लहर से भरोसा डगमगाता हुआ दिखा क्या वोटिंग के पहले? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा था कि राहुल जी के नारे कहाँ लग रहे हैं। राहुल जी के नारे देश की पब्लिक के बीच में नहीं थे, जनता के बीच में नहीं थे, राज्यों में नहीं थे। हाँ, कांग्रेस के आसपास, कांग्रेस के कैबिनेट में जरूर राहुल गांधी के नारे लग रहे थे, और 2 साल से कांग्रेसी बराबर नारे लगा रहे थे कि राहुल को लाओ, राहुल को लाओ, राहुल लाओ, देश बचाओ। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय किया, उसके तुरंत बाद कांग्रेस में हलचल होगी कि राहुल को बचाओ, राहुल को बचाओ, राहुल को बचाओ। श्रीकांत जी, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मोदी जी की लोकप्रियता आप अच्छे से जानती हैं। आप पूरे देश में, आपके कैमरा, आपकी टीम, पूरे देश भर में देश का मिजाज आप अच्छे से जान रहे हैं। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक की रैलियां श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश भर में की हैं। ये देश का मिजाज है। देश का मिजाज अब बन चुका है कि कांग्रेस हटाओ, सुशासन लाओ। श्रीकांत शर्मा जी,
तीसरी बार आपके पास आते हुए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने जो दो बातें रखी जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अगर वाकई मोदी लहर इतनी तेज है तो डगमगाता हुआ विश्वास क्यों दिखा? क्यों आखिरी वक्त पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की अमित शाह सरीखे नेताओं ने? दूसरी बात, स्वाभिमान पर वोट दो, विकास नहीं, यानी आपका विश्वास डगमगाया और 2 सीटों से लड़ना। इस पर जवाब देखिए, हमारा विश्वास अटूट है, देश की जनता में हमारा भरोसा है। जहां तक देश की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी अगर हम पर कम्युनल होने का आरोप लगाती है तो इसका जवाब देश की जनता देगी। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं देश की जनता को कि हम देश की जनता के विकास में विश्वास करते हैं, सुशासन में विश्वास करते हैं। और जहां तक आप सांप्रदायिकता की बात कर रही हैं, चुनाव आयोग से हम अपील करते हैं कि कानून तरीके से बिना किसी दबाव में चुनाव आयोग काम करे। सबसे पहले एफआईआर सोनिया गांधी के खिलाफ करे, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ करे, और जिस व्यक्ति ने इस देश की सेना को वोट के लिए बांटा है उस व्यक्ति को जेल की सलाखों में डाले। न्याय रूप से होना चाहिए। और आपके कांग्रेस के आरोप लगाने से कोई आरोप नहीं हो जाता। अमित शाह का टेप, अमित शाह जी का टेप आपके पास है, आपके कैमरे में है, आप उसको चलाइए। अगर उन्होंने कुछ भी गलत कहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन उन्होंने गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जिनके साथ अखिलेश सरकार ने विश्वासघात किया है, जिन बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हुई है, आपके ही स्टिंग ऑपरेशन में, आपके ही चैनल पर दिखाया गया था कि मुजफ्फरनगर का जो दंगाई है, जो मुख्य आरोपी है, किस तरीके से दंगाइयों को छुड़वाने के निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, आपके चैनल ने दिखाया था। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। और आप झूठा आरोप लगाकर अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चुनाव हार चुके हैं। आप चुनाव हार चुके हैं अखिलेश जी। ये जवाब वो दे रहे हैं वो संतोषजनक है क्या किसी भी पैमाने से? देखिए, कांग्रेस कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। 2014 के बाद कांग्रेस आपने मेरी आवाज को म्यूट कर दिया, आप बोलने लगे, तो यही आपका अधिकार है, आपने कर दिया, ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये अपने जब करेंगे, देखिए बीजेपी का क्या है, ये तानाशाहियों की पार्टी है, इन्हें लोकतंत्र में व्यवस्था नहीं है। जो ये कहते हैं वो संविधान से ऊपर है, कानून से ऊपर है। अगर इनका कोई नेता बोलता कुछ भी बोल दे, वो फूल झड़ते हैं, वो सद्भाव है, वो परस्पर सहयोग है, वो आपस का भाईचारा है। दूसरा कोई बोलेगा, भले वो कुछ भी बोले, हम अमित शाह पे नहीं जा रहे हैं उस व्यक्ति की तारीफ करने कि क्या कहे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया हो और उस व्यक्ति को अपना प्रदेश का, एक इतने बड़े प्रदेश का इंचार्ज बनाया हो। वो भाजपा किस मुंह से बात कर रही है? वो भाजपा जिसका जन्म अंग्रेजों ने किया, आरएसएस का, इनका और जिन्ना का, कि इस देश में धर्म के आधार पे आप लोग बसे हैं, 2 लोगों को बनाया। वो आरएसएस के जन्म आए लोग हमें बताएंगे धर्मनिरपेक्षता हमें नहीं चाहिए। जनता देख रही है, जनता कानून कर रही है। लेकिन ध्रुवीकरण के लिए नहीं तो फिर ये खून की खेती जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों होता है? एक लंबी बहस इस पर हो सकती है। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है मजबूरन यहाँ पर, लेकिन यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। आपने सुना प्रियंका को कह रही है कि मोदी की कोई